अभी देखो होता क्या है, आपकी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो इसके एंड में आएगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31। तो उससे पहले ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए जाते हैं। तो अभी एक मीटिंग चल रही है बॉन में, बॉन कहाँ पे आ गया, जर्मनी, ठीक है। अब 1992 में एक समिट होता है जिसको बोलते हैं अर्थ समिट, अर्थ समिट, और ये कहां पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राजील में। अब 1992 में इस अर्थ समिट के दौरान 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज फॉर्म होती हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। नंबर 2, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट करना है हमें जो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, UNCCD। एंड एक बना था UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। ये तीनों यहाँ पे फॉर्म हुए थे। चलो ये तो फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको याद करके साइड में कर दो। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसका जस्ट मुझे आपको एक जिस्ट बताना है, ये याद करने से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अभी देखो एक मीटिंग आएगी जो कि है COP नंबर 31, UNFCCC, UNCCD और UNCBD। पढ़ोगे आप एनवायरमेंट में डिटेल में इनके बारे में। कन्वेंशन, ये कॉम्बैट करना है हमें जो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रखी है उसके ऊपर कन्वेंशन है। अब सुनना ध्यान से, एक COP होगा 31, ये तुर्की इस बार वेन्यू डिसाइड करा गया है अंतल्या रीजन में, वहां पे ये मीटिंग कंडक्ट होगी। पर अभी मीटिंग आएगी नवंबर मंथ में। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रहती है, इसका जो मेन मोटो होता है उसमें क्या डिस्कशन होती है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लाइमेट एक्शन नाम का, कौन सा गोल, 13। ये याद रखना, यहां लगे हैं यहाँ पे SDGs, है ना, तो इनको पढ़ते रहा करो, जब टेस्ट लगेगा तब इधर नहीं देखना है फिर, ठीक है। हाँ अब सुनो, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 2026 का कहां पे रहेगा, तुर्की में रहेगा। फिर बॉन में कहां पहुंच गए हम, तो छोटी छोटी मीटिंग्स होती रहती हैं। बॉन जर्मनी, देखो माइग्रेटरी बोर्ड्स के लिए भी एक कन्वेंशन है, उसके भी हेडक्वार्टर्स आपको कहां पे मिलते हैं, बॉन कन्वेंशन ही आया था प्रॉपर्ली, उसके हेडक्वार्टर नहीं बोलेंगे, वहां से इनिशिएशन हुई थी। अब बीच बीच में ये लोग मिलते हैं। अब जैसे मीटिंग का नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, SB64। ये छोटी सी मीट का बताया कि हमने क्या बोला, इंडिया ने क्या स्टांस रखा। तो इंडिया ने मेनली जो स्टांस रखा है, नंबर 1 इज ऑन CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि आप जब, स्टोरी सुन लो, ध्यान से सुन लेना इसको, ये आपके प्री में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि SB64 के अंदर क्या बोला था, ये मेंस में लिखने को आपके काम आएगा। CBAM लगाया है हमारे ऊपर किसने, यूरोपियन यूनियन ने। इसमें सिर्फ इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब इंडिया जब स्टील, सीमेंट, इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करता है तो यहाँ पे बड़े सारे एमिशन होते हैं जो कि कार्बन एमिशन रहेंगे। कार्बन एमिशन हुए तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि देखो हम तो बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं, आप लोग बड़ी गंदगी फैलाते हो, तो आपके ऊपर हम एक ड्यूटी इंपोज करेंगे जिसको ही क्या बोला गया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि आपने इतने सारे एमिशन एमिट करे और फिर हमें क्लाइमेट को देखना पड़ेगा, तो इसलिए हम आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, ड्यूटी को इंपोज कर रहे हैं। इंडिया ने जो पहला कंसर्न यहाँ बॉन्ड मीट के अंदर रेज करा वो CBAM को लेके ही था कि इसकी वजह से जो ट्रेड है वो इंपैक्ट कर सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट यही है। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है पैसे को लेके। यहाँ पे एक टाइम पे डेवलप कंट्रीज ने बोला था कि हम हेल्प करेंगे किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की। डेवलपिंग कंट्रीज को किस लिए हेल्प चाहिए, डेवलपिंग, वही हम आगे ब्रेंट लाइन के नीचे वाली कंट्रीज आ जाएंगी सारी। तो बोला कि अभी हम ना डेवलप हो रही हैं, हम प्रॉपर्ली डेवलप हो नहीं पाई हैं, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेवलप कंट्रीज की भी कि आप हमें आके हेल्प करें। तो ये 2 मेन इश्यूज हैं जो COP 31 से पहले SB64 जो UNFCCC का मीट है उसमें इंडिया ने रेज करें। अब इसको फटाफट से देख लो। पहला आ गया क्लाइमेट फाइनेंस, कि क्लाइमेट तो चेंज कर रहे हैं डेफिनेटली, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी डेवलप बनना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कौन प्रोवाइड करे यहाँ पे, डेवलप कंट्रीज, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम आपसे एहसान मांग रहे हैं, आपने पहले पॉल्यूशन कॉज कर दिया था, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आप डेवलप बनाने में हेल्प करें। दूसरा आता है ग्रुप की पोजीशन। यहाँ पे बड़े सारे ग्रुपिंग्स बन रखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल G77 है, नाम से पता लग रहा है बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी, तो इनके साथ एसोसिएट करा। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज आ गई। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज मतलब सेम सी सोच है, पर कंट्रीज कौन सी आएंगी इसके अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज, कि इनका भी मानना है सेम ही कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। एक बेसिक ग्रुप बना हुआ है, इसमें बेसिक में याद रखना 4 कंट्रीज है टोटल, जिसमें हम भी हैं, और बी से आ गया ब्राजील,
और ए एस उल्टा लिखा है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनना था ना, बेसिक बोलने में फ्लो नहीं आना था। तो ये साउथ अफ्रीका आ गया, आई से इंडिया है और सी से चाइना आ जाएगा। तो ये चारों का है। तो ये भी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज का ही एक एग्जाम्पल है। तभी तो ये जो ग्रुप है ना, ये बेसिक वाला जैसे आ गया। एक आपने सुना है ब्रिक्स के बारे में, उसमें रशिया भी आ जाता है। ये सारे कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस को सप्रेस करने की भी ट्राई करता है कि आपके जैसा एक और ग्रुप भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कंपटीशन की तरह एक्ट करता है। चलो ब्रिक्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, ये बेसिक आपने याद रखना। ये लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप्स आगे। इसके बाद SB64 मीटिंग, ये अभी चल रही है, जून 8 से शुरू हो चुकी है, अप टू 18 तक चलेगी। तो जहां पे हम अपने कंसर्न्स रखते हैं कि क्या चीजें आने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इंप्रूव करी जा सकती है। मिड ईयर सेशन है, अब सब्सिडरी बॉडीज बिठाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कुछ गोल्स उठाए होते हैं हमने पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर, उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करा या नहीं वो कौन चेक करता रहता है? ये सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन की कंट्रीज को बार बार बोले, आप याद करो आपने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में एक NDC डिसाइड करा था, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। किसी कंट्री ने बोल दिया मैं विंड एनर्जी की तरफ पूरा स्विच कर जाऊंगा, ये याद करवाते रहेंगे कि अब इंप्लीमेंट करो, इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। सेम साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस के ऊपर भी एक सब्सिडरी बॉडी बैठी होती है। अगर किसी को भी कोई एडवाइस चाहिए, जैसे कि आपका SDG नंबर 17 क्या बोलता है, ग्लोबल पार्टनरशिप, कि अगर आपसे कोई टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप ग्रुपिंग कर लो किसी के साथ भी। तो ये जो सब्सिडरी बॉडी है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस प्रोवाइड करती है। इसके बाद मेन जो काम रहता है वो ड्राफ्ट बनाना, किस चीज के लिए? COP नंबर 31 के लिए, जो कि आएगा भी नवंबर 2026 में हम करेंगे उस आर्टिकल को, ठीक है। तो ये आ गया COP 31। ट्रेड एंड क्लाइमेट कंसर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेके इंडिया ने कंसर्न रेज करा कि ऐसे तो हमको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा जब हम ट्रेड करेंगे या स्टील को बेचेंगे या सीमेंट को बेचेंगे, क्योंकि हमारे इन चीजों को मैन्युफैक्चर करने की वजह से बहुत सारा कार्बन एमिशन हुआ था। तो इसके जो इंपैक्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर पड़ेंगे। और साथ ही बोला गया आर्टिकल नंबर 3.5 ऑफ UNFCCC, जहां पे ये सारी डिटेलिंग मेंशन्ड है। मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, मिटिगेशन मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, वो जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रखे हैं उन चीजों को कंट्रोल करना है। और बैलेंस अप्रोच एक होनी चाहिए। डेवलप कंट्रीज ये ना बोलें कि हम एब्सटेन करते हैं, आज के टाइम पे हम एमिशन नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट्स यहाँ पे दिए हैं। बाकी की एजेंडा क्या रहेंगे जो आने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 31 है, तो वही रहेंगे जो पहले आते थे। इस बार बोला है कि COP 31, लास्ट ईयर क्या हुआ कि बोला, वो आपको याद होगा, बेलिम ब्राजील में कंडक्ट हुआ था। वहां पे लोकल जो पीपल हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। इन्होंने बोला था कि तुम बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन करने में सबसे आगे हो रखे हो। तो वहां की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो वहां पे पहुंच गई थी, ऑफिस के बाहर बेलिम में पहुंच चुकी थी। तो बड़ा प्रोटेस्ट लीड हुआ। तो इस बार का जो मेन गोल है वो यही है कि इस बार हम बातें नहीं करेंगे, इस बार हम एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। वो बाद में आपको बाकी COP 31 के बाद ही पता लगेगा, जो नवंबर में आएगा। तो एक तो ग्लोबल गोल रखा है ऑन अडेप्टेशन। याद है आपको लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट? ये लाइफ किसने बोला था? इंडिया ने बोला था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ही बोला था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। एक चीज होती है कि क्लाइमेट तो चेंज करता ही जा रहा है, अब आपसे नहीं रुक रहा है, चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो आप अडेप्ट करना शुरू कर दो। तो एक तो अडेप्टेशन के ऊपर गोल है। दूसरा आता है जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम, अभी ट्रांजिशन वाले पे चले हुए हैं, अब बोला है कि एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना है, बातें बहुत हो चुकी हैं। इसके बाद ग्लोबल स्टॉकेट भी आता है। ये मैकेनिज्म आया था पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, और ये वर्ल्ड को एक कलेक्टिव प्रोग्रेस बताता है कि कैसे आप क्लाइमेट गोल्स को अटेन कर सकते हो। क्लाइमेट फाइनेंस का एक फीचर रहेगा जहां पे डेवलप कंट्रीज की तरफ से फाइनेंसिंग जाएगी टू व्हाट? डेवलपिंग कंट्रीज। और उसके बाद एक फ्यूचर ऑफ शर्म अल शेख मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, यहाँ पे भी एक COP नंबर 27 हुआ था या 26 हुआ था, यहाँ पे एक चेक कर लेना इसको एक बार, 26 या 27 COP 27 था, यस। तो COP 27 जब यहाँ पे हुआ था तो इसके भी कुछ हमने टारगेट्स उठाए थे जिनको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो यही बोला है कि जो शर्म अल शेख मिटिगेशन, शर्म अल शेख कहाँ पे है? इजिप्ट में आएगा। तो वहां पे जो हमने टारगेट्स लिए थे वो भी इंप्लीमेंट करने हैं। काम वही था कि क्लाइमेट को लेके जो गोल थे 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला, उसको अटेन करना है। देन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, क्लाइमेट एक्शन को इंप्लीमेंट करना है जो SDG नंबर 13 में। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, पर आपको यहाँ से 2 फीचर निकालने हैं। दैट इज नंबर 1 इज कि बोला क्या हमने, क्या चीज बॉन्ड मीट के अंदर रखी। तो नंबर 1 क्लाइमेट फाइनेंस था, एंड नंबर 2 कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म।